न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिग्विजय ने बीजेपी को याद दिलाई कर्नाटक की टीस, बोले उन्हें घोड़े पर से उतारना जरूरी। कर्नाटक में जीत से कांग्रेसी छत्रपों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि MP में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को कर्नाटक की तरह ही सबक सिखाना जरूरी है। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, इस पर विचार करें। कर्नाटक में जिस दृढ़ता से भाजपा को हराया गया है, उसी प्रकार MP में भी सबक सिखाना जरूरी है। वे भाजपा के घोड़े पर सवार है, उन्हें घोड़े से उतारने की जरूरत है, उन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। कांग्रेस ने कहा कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, लेकिन मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो इस दुर्भावना से काम कर रही है। भाजपा को विनम्र होना चाहिए कि किस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये केवल झूठे आरोप लगाकर कांग्रेसियों को झूठे मामलों में फंसा रहा है। मैं 10 साल तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता यह नहीं कर सकता कि मेरे कार्यालय के दौरान उन्हें ज्यादतियों का सामना करना पड़ा। दिग्विजय ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम में लगे लोगों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है। पंचायत राज सरकारी राज में बदलाव गया है। 99% सरपंच दुखी है, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, वे अपने अधिकार वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कमलनाथ ने नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम 6 महीने के अंदर पंचायत राज के सारे जो अधिकार 2003 तक थे वे वापस दिलाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वो मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, इस पर दिग्विजय ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का एक ही CM चेहरा है, वह प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ है। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, किसी और को भी मौका दिलाना चाहिए, मुझे अन्य करने दीजिए। मालूम हो कि दिसंबर 1993 से 2003 तक सबसे में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 8 दिसंबर 2003 से अब तक 15 महीने को छोड़कर भाजपा सरकार है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। कुश्ती संघ के पदाधिकारियों के अमान्य होने पर बोले पहलवान, हमारी पहली जीत। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारी को अमान्य करार दिए जाने की धरने पर बैठे पहलवानों ने अपनी पहली जीत दरार की है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप में लगाने के बाद धरने पर बैठे बजरंग, विनेश और साक्षी मालिक ने रविवार को यह एक बार फिर साफ कर दिया है। भले ही कुश्ती संघ के पदाधिकारी अमान्य घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन वे अपनी लड़ाई न्याय नहीं मिलने तक जारी रखेंगे। IOA ने शुक्रवार को लगाई थी रोक। IOA ने शुक्रवार को नए सिर्फ कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों के काम करने पर रोक लगा दी, बल्कि संघ के अकाउंट्स एंट्री भेजने की लॉगिंग भी मांग ली थी। हालांकि पहलवानों ने शनिवार को कहा कि कुश्ती संघ को भंग किया गया है, लेकिन खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, बल्कि IOA ने उसके सभी पदाधिकारियों को कार्य पर रोक लगाई है। माता पिता की मांग के बाद कराई ठहरने की व्यवस्था। IOA की तथर समिति की ओर से अंडर 17 और अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप के लिए 17 मई से 19 मई तक कराए जाने वाले ओपन ट्रायल में पहलवानों के माता पिता ने ठहरने का इंतजाम नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठा दिए। इसके बाद समिति और साई ने NIS पटियाला और साइंस सेंटर सेनापति होने वाली ट्रायल के लिए पहलवानों को ठहरने की इंतजाम कराने का सर्कुलर जारी कर दिया। साई की ओर से कहा गया है कि पटियाला और सेनापति आने वाले पहलवानों के साई सेंटर ही ठहराया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनमें से पहलवान 500 रुपए लिए जाएंगे। इससे पहले ट्रायल में भाग लेने वाले पहलवानों से 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भी मांगी है। उन्होंने कैश में ट्रायल से पहले देनी होंगी, इसके बदले उन्हें खाना उपलब्ध कराया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ।
ब्राइडन अगले हफ्ते करेंगे इन 3 देशों की यात्रा। पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे तथा क्षेत्र के प्रति अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। बाइडेन द्वीप देश पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। समझ जाता है कि अपनी यात्रा के जरिए बाइडेन यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वह आगे भी अमेरिका का नेतृत्व करेंगे सक्षम है। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वे फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय ही रहेगी जब अमेरिका के ऋण संकट के मुद्दे पर संसद के रिपब्लिकन सदस्यों के साथ उनका गतिरोध जारी रहेगा। यात्रा के तहत बाइडेन सबसे पहले G7 शिखर सम्मेलन के लिए जापान के हिरोशिमा शहर जाएंगे। बताया जाता है कि आगामी हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ बाइडेन काफी वक्त बिताने वाले हैं। मोदी गैर G7 देशों के उन 8 नेताओं में शामिल है जिन्हें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हिरोशिमा में बड़े औद्योगिक देशों की बैठक में आमंत्रित किया है। वह पापुआ न्यू गिनी में प्रशांत द्वीप के नेताओं के साथ बाइडेन की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद बाइडेन, मोदी और किशिदा क्वाड समूह की बैठक के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हालांकि इसके बाद बाइडेन और मोदी की अगली मुलाकात के लिए ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। बाइडेन 22 जून को मोदी की राजकीय यात्रा की मेजबानी करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।